सुल्लू रिजॉर्ट के बाहर सुनसान सड़क पर खड़ी थी और यहाँ से घर जाने के लिए कोई भी साधन अवेलेबल नहीं था। सुल्लू बहुत परेशान और डरी हुई थी। उसने अपने पापा को कॉल करने का सोचा ताकि वो उसे लेने आ सके, पर ये सोचकर कि उसकी हालत देखकर उसके घर वाले परेशान ना हो जाएं, उसने कॉल नहीं किया और फिर अनु को कॉल किया, जिसकी एक रिंग जाने के बाद सुल्लू ने खुद ही कॉल कट कर दी क्योंकि उसे याद आया कि अनु और नीलू भोपाल गए हुए हैं। फिर उसे राज की याद आई, जिसे कॉल लगाकर उसने फोन को अपने कान पर लगाया कि तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। कार में से एक लड़का उतरा, जिसे देखकर सुल्लू बहुत ज्यादा घबरा गई। सुल्लू के डर की कोई सीमा ही नहीं थी। फोन उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया था। सुल्लू चीखना चिल्लाना चाहती थी, मगर उसकी आवाज मानो निकल ही नहीं रही थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर जोर से पूछा, कौन हो तुम? तभी कार का दूसरा दरवाजा भी खुल गया और उसमें से एक आदमी उतरा। वो आदमी उसके पास आकर बोला, अरे सुल्लू जी, आप इतनी रात को इस तरह यहाँ क्या कर रही हैं? सुल्लू ने जब उस आदमी के मुंह से अपना नाम सुना तो उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। आखिर इतनी रात को यहाँ उसका नाम लेकर पुकारने वाला कौन था? अंधेरे में आती कार की हेडलाइट की रोशनी में सुल्लू ने जब उस आदमी का चेहरा देखा तो उसने सुकून भरी एक गहरी सांस ली। वो अभय था और उसके साथ आया लड़का अंशु था। सुल्लू बुरी तरह से घबराई हुई थी और ऐसी हालत में जब उसने अभय को देखा तो सीधे जाकर उसके गले लग गई। अभय को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या रिएक्ट करे। अंशु भी स्तब्ध सा खड़ा उन दोनों को देख रहा था। सुल्लू अभय के गले से लगी रोई जा रही थी। अभय को इतना समझ में आ रहा था कि सुल्लू के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। उसका मन कई सारी आशंकाओं से भर गया। उसने अंशु की ओर देखा। अंशु भी सुल्लू को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसके दिमाग में भी वही सारी बुरे ख्याल आ रहे थे जो इस समय अभय के दिमाग में थे। जब सुल्लू थोड़ा सा शांत हुई तो उसे एहसास हुआ कि वो अभय के गले लगी हुई है। सुल्लू तुरंत अभय से अलग हो गई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आई एम सो सॉरी अभय जी। अगर आप इस समय यहाँ नहीं आते तो ना जाने। उसने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया और फिर से रोने लगी। ज्यादा रोने और घबराने के कारण उसकी हिचकी बंध गई थी। वो ठीक तरह से बोल नहीं पा रही थी। अभय ने अंशु को कार में से पानी लाने के लिए कहा। अंशु पानी की बोतल ले आया और बोतल का कैप खोलकर बोतल सुल्लू की ओर बढ़ा दी। सुल्लू ने अंशु से पानी की बोतल ली और उसने उसमें से पानी पिया। पानी पीने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रही थी। अभय ने उससे पूछा, आप ठीक है सुल्लू जी? सुल्लू ने जवाब दिया, नहीं नहीं अभय जी, नहीं, इस वक्त मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। क्या आप मुझे अपनी कार में लिफ्ट दे सकते हैं प्लीज? अभय ने उससे कहा, यह भी कोई पूछने की बात है सुल्लू जी, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। अभय ने अपने कार का दरवाजा खोला और सुल्लू ड्राइवर सीट के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गई। अंशु पीछे सीट पर बैठ गया और अभय कार ड्राइव करने लगा। सुल्लू कार की सीट पर टिककर अपनी आंखें बंद किए बैठी हुई थी। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। थोड़ी देर के बाद अभय ने उससे पूछा, सुल्लू जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इतनी रात को इस तरह वहां क्या कर रही थी और आप इतना रो क्यों रही हैं? इतना घबराई हुई क्यों हैं? क्या हुआ, प्लीज बताइए। सुल्लू ने जवाब दिया, क्या बताऊं अभय जी, यूं समझिए किसी से बहुत बुरा धोखा खाया है मैंने। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया था, उसी की सजा मुझे मिली है। मैं यहाँ एक पार्टी में आई थी, जिसके साथ आई थी उसी के साथ वापस घर जाना था, मगर पार्टी में कुछ ऐसा हो गया कि मुझे पार्टी छोड़कर आना पड़ा और बाहर आने पर मुझे एहसास हुआ कि सुनसान सड़क पर मैं अकेली हूँ और यहाँ से घर जाने का कोई भी साधन मिलना नामुमकिन है। ये सोचकर मैं बहुत डर गई थी।
तभी आप आ गए। अभय को सुल्लू की बातों से ज्यादा कुछ समझ तो आया नहीं, पर वो इतना जरूर समझ गया था कि सुल्लू इस समय बहुत ज्यादा परेशान है। अभय आगे कुछ पूछ पाता कि तभी फोन की घंटी बजी। सुल्लू ने अपना बैग टटोला, क्योंकि ये उसी के फोन की रिंगटोन थी। सुल्लू को याद आया कि जब अभय की कार उसके पास आकर रुकी थी तो उसके हाथ से फोन गिर गया था, जो उसने वापस नहीं उठाया था। तो फिर ये रिंगटोन, हो सकता है कि अभय की रिंगटोन भी उसी के फोन जैसी हो। तभी पीछे से अंशु ने सुल्लू की ओर मोबाइल बढ़ाते हुए कहा, सुल्लू जी, आपका फोन वो वहां पर गिर गया था तो मैंने उठा लिया। सॉरी, आपको देना भूल गया। सुल्लू ने कहा, इट्स ओके, कम से कम आपने इसे वहां से उठाया तो, वरना मैं तो इसे वहीं भूल गई थी। इन सारी बातों में फोन कट हो चुका था। सुल्लू मिस कॉल चेक करती, उससे पहले ही मोबाइल फिर से बज उठा। सुल्लू ने देखा राज का कॉल था। उसने कॉल पिक की। सुल्लू की हेलो सुनते ही राज घबराते हुए बोलने लगा, हेलो सुल्लू, कैसी हो तुम? कहाँ हो? ठीक तो हो ना? तुम्हारा कॉल आया था, फिर तुम्हारी घबराई हुई सी आवाज आई, कौन हो तुम? और फिर कॉल कट हो गई। क्या हुआ था सुल्लू, कौन था? राज की आवाज में चिंता, डर और अपनी परवाह सुल्लू साफ महसूस कर पा रही थी। उसने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ राज, चिंता की कोई बात नहीं है। राज बोला, मगर तुम हो कहाँ? तुम तो स्नेहा मैम के साथ पार्टी में जाने वाली थी ना? हाँ, मैं गई थी और अब अपने घर वापस जा रही हूँ। ओह, तो तुम स्नेहा मैम के साथ हो? नहीं, मैं मैम के साथ नहीं हूँ, मेरे एक फ्रेंड है अभय जी, उनके साथ हूँ। राज थोड़ा घबराते हुए बोला, सुल्लू, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रहा है? तुमने मुझे कॉल किया पर बात नहीं की, फिर तुम्हारी डरी हुई से आवाज आई और कॉल कट हो गई। तब से अभी तक मैं तुम्हें कंटिन्यूअस कॉल कर रहा हूँ, पर तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। अब लगा है तो तुम बता रही हो कि तुम पार्टी में गई थी, लेकिन वहां से अकेली चली आई, और वो भी अपने फ्रेंड के साथ। ये सब क्या है? प्लीज मुझे समझाओगी? सुल्लू ने बहुत धीमी आवाज से उससे कहा, राज, मैं कल तुम्हें कॉल करके सब कुछ बताती हूँ, अभी तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। राज ने थोड़ा निराश होकर कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर अपना ध्यान रखना और मुझे कॉल जरूर करना, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके राज, बाय। राज के बाय बोलने के बाद सुल्लू ने कॉल कट कर दी। फिर उसने अंशु से पानी मांगा। पानी पीकर उसने अंशु को थैंक्स कहा। वो अभय से पूछना चाहती थी कि अंशु कौन है, मगर तभी उसका फोन फिर से बज उठा।